इज जेनिफर विंगेट गेटिंग मैरिड अगेन? क्यों जेनिफर ने करण सिंह ग्रोवर से डाइवोर्स के बाद दोबारा किसी को पब्लिकली कमिट नहीं किया? काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी हाल ही में हुआ क्या ना, इंस्टाग्राम पे एक पर्टिकुलर रील थी कुछ इस तरीके की जिसमें एक डांस वीडियो था और इसका कैप्शन था द मैशअप ऑफ आवर ड्रीम्स फॉर आवर फर्स्ट डांस। और कैप्शन में जो लिखा हुआ था दैट वाज वांट दिस फॉर योर वेडिंग, कम एंड डांस एंड आई विल सेंड यू अ 3 इंट्रो सेशन टू ट्राई टुनाइट। इस रील पर आकर के जेनिफर ने कमेंट किया डांस प्लीज, जिसके बाद जेनिफर विंगेट के फैंस गॉट क्रेजी। अब आई एम नॉट श्योर इफ दे स्टार्टेड रीडिंग बिटवीन द लाइंस या फिर ओवर एनालाइज करना शुरू कर दिया, या हो सकता है ये सच में ट्रू हो, बट उनके हिसाब से जेनिफर इज गेटिंग मैरिड। और उनका मानना इसलिए बिकॉज ये रील वाज काइंड ऑफ रिलेटेड टू अ वेडिंग जहाँ पर एक न्यूली वेडिड कपल अपने फर्स्ट डांस के सॉन्ग्स परफॉर्म करेंगे। सो कुछ इस तरीके के रिएक्शंस देखने को मिले थे। जेनिफर विंगेट इज गेटिंग मैरिड फॉर रियल, OMG दिस इज सो ह्यूज, आई एम क्राइंग। Jennifer Winget is getting married. I had this feeling for a few months, actually years, due to her frequent visits to Singapore, but did not talk about it with anyone because anyone here could say anything to me if it would have turned out to be wrong. So I didn't say anything. I have a feeling Jenny's wedding will be soon. So happy for her. ये कमेंट्स देख करके आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जेनिफर विंगेट के फैंस वर रियली हैप्पी। और अगर मान लो ये बात सच है भी तो उनका खुश होना बनता भी है, बिकॉज देखा जाए ना तो जब से करण सिंह ग्रोवर के साथ ब्रेकअप हुआ था जेनिफर का, शी हैज नॉट रियली बीन लिंक्ड टू एनीबॉडी पब्लिकली। नाम तो कई सामने आए बट रिलेशनशिप कभी भी स्टेज 2 तक नहीं बढ़ा। इनमें से सबसे पॉपुलर वन जो मुझे भी याद है इज हर्षद चोपड़ा। हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट अपेरेंटली डेटेड ड्यूरिंग बेपनाह डेज, जहाँ पर हर्षद वाज मैडली इन लव विद जेनिफर। पर कुछ रिपोर्ट्स और रूमर्स का ये मानना है दैट दे ब्रोक अप बैडली, क्योंकि हर्षद चाहते थे मैरिज, वो चाहते थे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जेनिफर की तरफ से, बट जेनिफर डिड नॉट, एंड दैट इज व्हाट लेड टू देयर ब्रेकअप। और ब्रेकअप भी ना उनका कुछ खास नॉर्मल नहीं हुआ था। इट वाज अ बिट डिस्टेस्टफुल इन द सेंस दोनों ने एक दूसरे की इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक करना बंद कर दिया था, स्टोरी पर विश करना भी बंद कर दिया था। यहाँ तक कि हर्षद की सिस्टर जो पहले जेनिफर को फॉलो किया करती थी, आफ्टर देयर ब्रेकअप अपेरेंटली उसने जेनिफर को अनफॉलो कर दिया था। And Malika Nayak, who played the character of Sakshi in Bepana serial, basically the mother-in-law of Harshad Chopra on that show, also unfollowed Jennifer. अब अगर मलिका और हर्षद चोपड़ा की खुद की सिस्टर जेनिफर को अनफॉलो कर देती हैं, इसका ओनली पॉसिबल रीजन दैट आई सी इज कि शायद वो दोनों अवेयर होंगे हर्षद की फीलिंग्स के बारे में जेनिफर के लिए। अब जो मेजर रीजन सामने आते हैं इनके ब्रेकअप पर, जैसा मैंने आपको बताया, वॉज द लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम जेनिफर सेंड। और अब आप सोच रहे होगी कि हर्षद अगर इंटरेस्टेड था और मान लो जेनिफर भी इंटरेस्टेड थी, दे वर डेटिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैरिज तक बात क्यों नहीं गई? सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि जिस तरीके से जेनिफर का लास्ट डिवोर्स हुआ था विद करण सिंह ग्रोवर, मे बी शी बिकेम कमिटमेंट फोबिक। पर ऐसा हुआ क्या होगा करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर वेंगेट के बीच में दैट शी बिकेम दिस मच कमिटमेंट फोबिक? उसके लिए ना आप दोनों को इनकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। सो करण सिंह ग्रोवर इज काइंड ऑफ प्रिटेंशियस एंड इनडिसाइसिव, और करण सिंह ग्रोवर का ऐसा पैटर्न रहा है जहाँ पर वो इमेंस अफेक्शन दिखाते हैं पहले अपनी गर्लफ्रेंड्स की तरफ, ही लव बॉम्ब्स देम, ही प्रिटेंड्स दैट ही इज कमिटेड टू देम, फिर शादी हो जाती है और शादी के बाद ही इवेंचुअली चीट्स देम। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट जेनिफर, इट हैज बीन अ पैटर्न। किस तरीके का पैटर्न रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। और पैटर्न भी पता है कैसा, कि अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमन एंड्स अप बिकमिंग कंप्लीटली इनसिक्योर बाय द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। एक और कमाल की बात कि करण सिंह ग्रोवर की डेटिंग या फिर मैरिज हिस्ट्री में द नेक्स्ट वाइफ्स नेटवर्थ वाज ऑलवेज मोर देन द प्रीवियस वाइफ्स। करण सिंह ग्रोवर की वजह से सिर्फ जेनिफर विंगेट ही नहीं बल्कि मैनी पीपल वर हर्ट। और ये सब शुरू हुआ था 2004 में। उस टाइम पर करण अपने अर्ली 20s में थे। ऑन द अदर साइड श्रद्धा वाज 3 years ओल्डर देन करण। ये थी करण सिंह ग्रोवर का पहला पब्लिक रिलेशनशिप। करण से मिलने से पहले श्रद्धा ऑलमोस्ट 4 साल इंडस्ट्री में बिता चुकी थी। 2004 तक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी थी उसके लाइफ में। अलग अलग तरीके की सीरियल्स किया करती थी जैसे कि कहानी घर घर की, कृष्णा अर्जुन, एंड शी बिकेम अ नोन फेस। वहीं पर करण सिंह ग्रोवर was in his struggling phase। कुछ सालों बाद इन दोनों की मुलाकात होती है एक फोटोग्राफर के थ्रू, एंड ऑब्वियसली वहां से इनका डेटिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। अब श्रद्धा से मिलने के बाद जो कनेक्शन श्रद्धा के पास थे उससे करण की हेल्प होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि श्रद्धा को कुछ साल हो चुके थे जिसकी वजह से शी वॉज स्टेबल, एटलीस्ट करण से तो ज्यादा ही स्टेबल थी। उन्हीं कनेक्शंस की वजह से करण को अपेरेंटली 2007 में मिला था सीरियल दिल मिल गए। अगर आप कोई भी इंटरव्यू इस टाइम पर उठा करके देखोगे ना, सो करण यूज्ड टू बिहेव विद श्रद्धा एज इफ ही इज कंप्लीटली स्मिटन बाय हर। ही लुक वेरी हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप। दिसंबर 2008 में दोनों की शादी भी हो जाती है। सीरियल काफी सक्सेसफुल रहता है और इस सीरियल की सक्सेस की वजह से ना पता ही नहीं चलता कि कब दोनों की पोजीशन स्वैप हो जाती है। करण बिकेम इवन मोर फेमस देन श्रद्धा। अब लाइमलाइट पूरी तरीके से करण पर शिफ्ट हो गई थी।
अब क्योंकि दोनों कपल ठीक-ठाक थे, तो इसी हाइप की वजह से ना इनको झलक दिखला जा सीज़न 3 ऑफर होता है, जो कि प्रीमियर हुआ था फ़ेब 2009 में। एट दैट पॉइंट ही वाज़ मैरिड। लेकिन शो में करण की मुलाकात होती है निकोल अल्वेरेज से, हू वाज़ द कोरियोग्राफर एंड ऑल्सो द डांस पार्टनर। ऐसा माना जाता है कि जब झलक दिखला दो की शूटिंग कर रहे थे ना, तो श्रद्धा और करण के बीच में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ करण एंड निकोल्स क्लोजनेस। विद इन नो टाइम करण का डाइवोर्स हो जाता। आप ऐसा समझो कि दिसंबर 2008 में दे गॉट मैरिड और अक्टूबर 2009 तक इनका डाइवोर्स भी हो गया था। द मैरिज लास्टेड ओनली 9 months। जब लोगों ने पूछा भी ना श्रद्धा से अबाउट करण's अफेयर विद निकोल, शी डिड नॉट डिनाई द रूमर। ना ही उसने कभी ऐसा बोला था कि करण वॉज लॉयल। वो क्यों बोलती? मे बी बिकॉज करण वॉज चीटिंग। पर ये चीज बिना श्रद्धा ने क्लियरली नहीं बोली थी। इनफैक्ट शी डिड नॉट से एनीथिंग एट ऑल। मे बी काफी सारे क्वेश्चन है जिसका जवाब शायद श्रद्धा को खुद नहीं मिला था, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि ये इंसान जो आज से मुझे 1 साल पहले इस तरीके से लव फॉर्म कर रहा था, सडनली उसका अफेयर कहाँ से शुरू हो गया। और जब ऐसा होता है ना, इंसान अपने में ही कमियां देखनी शुरू कर देता है। मे बी आई वॉज नॉट एनफ। खैर, जैसे मैं आपको बता रही थी, अक्टूबर 2009 में इन दोनों का डाइवोर्स होता है, बट डाइवोर्स आप जानते हो एकदम से नहीं होता। लीगल प्रोसीडिंग्स होती तो टाइम वगैरह तो लगता ही है। और 2009 के एंड में ना कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेनिफर की मुलाकात हुई थी करण सिंह ग्रोवर के साथ ऑन द सेट्स ऑफ दिल मिल गए। इस टाइम पर दिल मिल गए वॉज स्टिल ऑन गोइंग। खैर, डाइवोर्स के बाद करण ने ऐसा पोर्ट्रे करने का ट्राई किया दैट ही एंड श्रद्धा वर स्टिल फ्रेंड्स, बट श्रद्धा मेड इट क्लियर दैट इट वाज़न्ट द केस। और श्रद्धा ने ये टाइम एंड अगेन इंटरव्यू में बताया था बिकॉज वो शायद से चाह रही थी लोगों को बताना कि हम दोनों के बीच में कोई फ्रेंडशिप नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली शी हैड बीन डिसरिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड अनफेयरली। खैर, 2012 में श्रद्धा की शादी हो जाती है विद मयंक आनंद, और आज के टाइम पर वो दोनों काफी हैप्पी कपल हैं। ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं उनकी शादी को। तो ये देख करके अच्छा लगा कि श्रद्धा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ है। वेल, अगर हम वापस से बात करें अबाउट द स्टोरी ऑफ जेनिफर और करण, तो इनकी मुलाकात हुई थी 2009 के एंड में। उस टाइम पर जेनिफर 24 की थी एंड करण वाज 25। जेनिफर टीनेज ईयर से काम कर रही थी एंड शी वाज काइंड ऑफ सक्सेसफुल। और शो पर ही इन दोनों का बॉन्ड होता है एंड दे स्टार्ट डेटिंग। फिर से वही बिहेवियर, लव बॉम्ब कर देना। व्हेन जेनिफर रिसीव्ड अवार्ड्स, करण लुक्ड इवन हैप्पियर देन हर। कैमरा पर उसका रिएक्शन थोड़ा सा ओवर एक्टिंग टाइप दिखता था। फिर कुछ साल डेट करने के बाद, लगभग 2 या 3 साल डेट करने के बाद, दे गॉट मैरिड इन 2012। अब जैसा मैं आपको बता रही थी ना, इट इज अ विशियस साइकिल ऑफ करण। एज सून एज द मैरिज हैपेंड, करण सीम टू लूज इंटरेस्ट, क्योंकि 2012 में जेनिफर से शादी के बाद 2014 में करण की लाइफ में एंट्री होती है बिपाशा की। अलोन मूवी करते टाइम करण एंड बिपाशा ग्रू क्लोज टुगेदर। जेनिफर और करण का डाइवोर्स 2014 में हो चुका था, और जब जेनिफर का डाइवोर्स हुआ था ना, शी वॉज नियरली 29 ईयर्स ओल्ड। वो सेपरेशन ने आई एम श्योर उसको डीपली अफेक्ट किया होगा, और यही वजह भी है कि आज तक हमें जेनिफर ना दोबारा कमिट करते हुए नहीं दिखती। इंटरव्यूज में भी जेनिफर ने टाइम एंड अगेन ये चीज एक्सेप्ट करी है दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम शी डिड नॉट इवन लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। आप ये सोचो कि दूसरी रिलेशनशिप के बारे में तो छोड़ो, उसने घर से भी बाहर निकलना बंद कर दिया था। शी अवॉइडेड मीटिंग पीपल। उस फेज में ना जेनिफर वॉज स्ट्रगलिंग। ऑन द अदर हैंड, करण वॉज गिविंग इंटरव्यूज विद बिपाशा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू जेनिफर और हर्षद की रिलेशनशिप। तो जो बताए जा रहे थे या जो इस तरीके के रूमर्स बाहर आते थे कि जेनिफर एंड हर्षद वर डीपली इन लव, हर्षद जेनिफर से शादी भी करना चाहते थे, बट इट वाज जेनिफर जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी। मे बी बिकॉज उसकी प्रीवियस रिलेशनशिप जो करण के साथ थी, शी वॉज सो डीपली हर्ट एंड अफेक्टेड कि वो कमिटमेंट फॉरबिड बन गई, और मेरे हिसाब से नोबडी शुड गो थ्रू इट। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग our channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.